जैसे ही आप लिंग अपनी वेजाइना के अंदर डालते हैं वैसे ही आपका वीर बाहर निकल जाता है। बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी ये समस्या ठीक नहीं हो पा रही है। तो आइए इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि एक्चुअल में इसके होने के पीछे का कारण क्या है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। मतलब जैसे ही संबंध बनाने जाते हैं, संभोग करने जाते हैं, आपका वीर जैसे ही 1-2 या झटके मारते हैं वैसे ही आपका वीर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये समस्या बहुत ही कॉमन हो चुकी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये समस्याएं हो रही हैं, तो इतना घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपको सही तरीके का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर सही तरीके का नॉलेज और कारण उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कितना भी प्रयास करेंगे, आपका जो ये समस्या है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए ये समझ लेते हैं कि अगर आपको पीएमई यानी प्री मैच्योर एजुकेशन यानी कि शीघ्र पतन की शिकायत है तो इसके होने पीछे का मतलब इसके होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। अगर इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानकारी रहती है ना, तो आप सही तरीके से इस समस्या को डायग्नोस कर सकते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली मेरा यह पर्सनल एडवाइस रहता है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत करिए, यानी कि मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन डायरेक्ट मेडिसिन बिल्कुल भी मत खरीदिए। अगर ऑनलाइन मतलब मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, पूरी सिचुएशन बताना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो वो सही तरीका है। ठीक है, ऑनलाइन भी अगर आप किसी से दवा लेते हैं तो उनसे डायरेक्ट कंसल्ट करना है, मतलब उनसे बात करना है, अपनी पूरी सिचुएशन बताना है, फिर डायग्नोसिस बनवाना है, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, लोग यही गलती करते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी समस्याएं ना कभी भी नहीं ठीक होती हैं। एक फैक्टर और है जिसकी वजह से लोग जनरली ठीक नहीं होते हैं, उसको हम लास्ट में बताएंगे और बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। जब इस चीज़ को समझेंगे ना तो सारा चीज़ आपका दिमाग में जो है वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही डिटेल वीडियो है और इंटरनेट के ऊपर ऐसी वीडियो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, समझ में आया ना? चलो देखिए, अगर आपको शीघ्र पतन की शिकायत है यानी कि बिल्कुल भी आपका वीर मतलब जैसे ही प्रयास करते हैं संबंध बनाने का, बहुत जल्दी ही आपका वीर्य बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसके होने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण देखने को मिलते हैं। जितना मैंने डिटेल चीज़ें समझी हैं उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 होता है साइकोलॉजिकल कारण, दूसरा है फिजिकल कारण, तीसरा है लाइफस्टाइल से रिलेटेड इशू जिसकी वजह से आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है यानी मानसिक कारण होते हैं, उसमें कुछ 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनरली आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 होता है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, स्पेशली ये यंग एज में देखने को मिलता है। यंग एज में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके बाद भी ये समस्याएं देखने को मिलती है। होता क्या है, डर। डर समझ रहे हैं, डर एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब भी आप मतलब अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं, संबंध बनाने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा डर बना रहता है कि मैं सही तरीके से सेक्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मतलब बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे गए अगर फेल हो गए तो अब इसकी वजह से क्या है, दिमाग में टेंशन बन जाता है। जब टेंशन बनता है, डर बनता है, मतलब आपके दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती रहेगी, घूमती रहेगी 24 घंटे ना। तो कितना भी अच्छा आपकी बॉडी रहती है, सब कुछ रहती है, लेकिन मन जिसके ऊपर हावी हो जाता है ना, डर हावी जिसके ऊपर हो जाता है ना, वो सेक्स के लिए कैपेबल हो ही नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बनती है, देखो ये सब मेडिसिन से मैनेज हो जाती हैं कुछ हद तक, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी मैनेज होती हैं, दोनों सिचुएशन बनती हैं। तो ये एक चीज़ समझ लीजिए कि परफॉर्मेंस का एंग्जाइटी अगर आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, दिमाग में टेंशन बन रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको ये समस्या देखने को मिलती है कि आपको शीघ्र पतन की शिकायत निश्चित तौर पे सामना करना ही पड़ेगा और कोई नहीं, केवल डर, परफॉर्मेंस का एंग्जाइटी। अब जैसे आप पहली बार किसी से संबंध बना रहे हैं तो आपके दिमाग में डर तो बना ही रहता है, तो इसलिए ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है। या तो आप ऐसी जगह पे संबंध बना रहे हैं जहाँ पे किसी का आने का रहता है, डर बना रहता है, तो दिमाग में अगर टेंशन चल रहा है तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो ही नहीं पाती है। तो उसकी वजह से मतलब पूरा बॉडी का जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो डिस्टर्ब होने ही लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी शीघ्र पतन की शिकायत देखने को मिलती है। ठीक, दूसरा मुख्य कारण देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा उत्तेजना, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर मतलब एक्टिव हो गई आपकी बॉडी। मतलब आप देखो, होता क्या है, 2 चीज़ें रहती हैं इसमें। समझने वाली बात ये रहती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं जिसकी वजह से उनको साथ ये होता है। जब भी आप सेक्स करने का प्लान बनाते हैं, दिन में आप मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि आज रात में सेक्स करना है, ठीक है, संबंध बनाना है पार्टनर के साथ, आप दिमाग में चल रहा है आपके, और आपके अगले पार्टनर को पता ही नहीं है कि आज मतलब कुछ ऐसा प्लान है। तो होता क्या है, जैसे आपकी बॉडी ऑलरेडी गर्म रहती है, मतलब अंदर से आपको हीटअप देने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे ही आप पार्टनर के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ी उत्तेजना आती है जिसकी वजह से आप जैसे ही पार्टनर को छूते हैं और निकल या प्रयास करते हैं जैसे ही उसके अंदर डालने का, वैसे ही आपका वीर बाहर फटाक से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप वार्म अप रहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर वार्म अप नहीं रहता है, मतलब वो ठंडा ही रहता है क्योंकि उसको कुछ आइडिया ही नहीं रहता है, और आप काफ़ी लंबे समय से आपके दिमाग में ये सब चीज़ चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से आपको आसानी से वीर जो है वो निकल जाता है। बहुत ज़्यादा तकड़ा उत्तेजना रहती है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स आती हैं जो कि
जैसे आपकी अकॉर्डिंग सिचुएशन कंडीशन रहती है उसके हिसाब से आपको बताया जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहती है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। दिन भर से आप एकदम भरे पड़े हैं और जैसे ही रात में पहुँचे वैसे ही बाहर निकल गया, ये समस्या होती है जिसकी वजह से आपको शीघ्र पतन की शिकायत देखने को मिलती है। दो चीज़ें और हैं, जैसे एक तनाव और एक डिप्रेशन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में मानसिक रूप से। देखिए, अगर किसी भी चीज़ का आपको क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से आपका सेक्सुअल स्टेमिना वीक होने ही वाला है। मतलब चाहे चीज़ का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे घर का हो, अगर क्रॉनिक स्ट्रेस अगर आपके दिमाग के अंदर डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब कितना रूप से देखने को मिल रहा है ये चीज़ें जब डायग्नोस की जाती हैं, एक्चुअल कंडीशन सुनी जाती है तो उसके बेस पे बताया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग तनाव की जो मेडिसिन चलती हैं, अंग्रेजी दवाएं चलती हैं, तो उसमें क्या है, नींद की एक प्रकार की एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो चलती हैं वो बॉडी को सुला, नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे डिप्रेस करने का काम करती हैं। ठीक है, तो जब वो मेडिसिन खाते हैं तो उसकी वजह से आपकी फिर सेक्सुअल एक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। डिप्रेशन अगर लंबे समय से है और उसकी मेडिसिन चल रही हैं तो उसकी वजह से भी आपको तकलीफ देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी कभी कभार ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, ये चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिए, जैसे आप लंबे समय के बाद, मतलब जैसे 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने बाद आप किसी से संबंध बना रहे हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप 1-2 बार जब नॉर्मली जब संबंध बनाते हैं तो आपका जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे कम आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन जब रेगुलर सेक्स करने लग जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका टाइमिंग धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मीटिंग करेंगे काफ़ी लंबे समय के बाद तो आपको अगर शीघ्र पतन की शिकायत देखने को मिल रही है, 1-2 झटके में डाउन हो रहा है, तो आपको विशेष टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई भी विशेष बीमारी वाली बात नहीं है। हाँ, जब कंटिन्यूटी में ये बार बार समस्याएं हो रही हैं तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, उसके बाद ट्रीटमेंट लेना भी नेसेसिटी हो जाती है। ठीक है, नेसेसरी ज़रूरी है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको, साइकोलॉजिकल कारण है जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं शीघ्र पतन की देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा मुख्य कारण देखने को मिलता है शारीरिक, यानी कि फिजिकल कोई कारण है जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रही है। स्पेशली नसों में बहुत ज़्यादा अधिक संवेदनशीलता, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत सारे लोग क्या है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे आपका लिंग छूते हैं आपका वीर्य बाहर निकल जाता है, तो ये एक बहुत बड़े मतलब हाइपर सेंसिटिविटी है। मतलब बहुत ज़्यादा आपका सेंसेशन जो है बहुत फास्ट इनके, जिसके वजह से बहुत तेज तगड़ा उत्तेजना आ जाता है जल्दी से, और जल्दी से आपका वीर्य बाहर निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये दवाओं की मदद से मैनेज हो जाती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक होता है हार्मोन का बैलेंस में ना होना। हमारे दिमाग में हमारे शरीर के अंदर एक सेरोटोनिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो आपकी सेक्सुअल जो इस दिमाग में फीलिंग्स चलती हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। अगर उसकी कम रहती है, सेरोटोनिन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है तो उसकी वजह से अभी आपका सेक्सुअल स्टेमिना धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं, सेरोटोनिन है, टेस्टोस्टेरोन जो मुख्य सेक्स हार्मोन होता है उसकी कमी रहती है तो उसकी वजह से भी आपको तकलीफ देखने को मिलती है। हार्मोन्स का बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो रहा है, देखो पूरा सेक्स जो होता है या संभोग जो होता है वो आपका हार्मोन्स के लेवल पे टिका होता है। अगर आपका हार्मोन्स का लेवल सही नहीं रहेगा ना तो डेफिनेटली आपको समस्या देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कभी कभार जैसे प्रोस्टेट का कोई इन्फ्लेमेशन है या धीरे धीरे बढ़ रहा है प्रोस्टेट, तो उसकी वजह से जैसे ये स्पेशली जैसे 40 साल की उम्र के प्लस लोगों में देखने को अक्सर मिलता है। ठीक है, मूत्र मार्ग में कोई सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, यूटीआई की समस्या देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से भी आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस का इशू जनरली देखने को मिलता है। तो ये कुछ बार कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको ये समस्याएं बार बार शीघ्र पतन की शिकायत देखने को मिलती है। बाकी अगर आपको हस्त मैथुन करने की आदत है, देखिए चाहे आपकी उम्र छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, जैसे आप पार्टनर की उपलब्धता नहीं रहती है, उस समय आपका पार्टनर उपलब्ध नहीं है और सेक्स करने का मन कर रहा है, संभोग करने का मन कर रहा है और पार्टनर नहीं है, तो बहुत सारे लोग क्या है कि कुछ इज्जत बचाने के चक्कर में कि शीघ्र पतन की शिकायत है तो हस्त मैथुन करके छुटकारा पा जाते हैं। और जब रेगुलर बेस पे आप हस्त मैथुन रेगुलर बेस पे करने लगते हैं ना तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपका सेक्सुअल स्टेमिना बहुत ही कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको समस्या देखने को मिलती है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज के समय में सबसे ज़्यादा शीघ्र पतन की शिकायत देखने को मिल रही है, यानी कि जैसे ही आप मतलब आपका प्रयास करते हैं संभोग करने का, वैसे ही आपका वीर्य बाहर निकल जाता है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है लाइफस्टाइल का डिस्टर्ब होना। ठीक है, देखिए अगर आप किसी भी चीज़ का नशा करते हैं, एग्जांपल के तौर पर तंबाकू का सेवन करते हैं, मसाले का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं, तो धूम्रपान यानी कि सिगरेट का, बीड़ी का, या कोई भी चीज़ का नशा कर रहे हैं, अगर आप नशा कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए नशा नपुंसक बनाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। नशा बहुत ही गंदी चीज़ है सेक्स लाइफ के लिए। अगर आपका सेक्स लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है तो ये वन ऑफ द मोस्ट बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको शीघ्र पतन की शिकायत देखने को मिलती है। वो है, देखिए नशा कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो आपके नर्व को डैमेज करना स्टार्ट करती है। नर्व डैमेज होंगी, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होगा नहीं तो डेफिनेटली आपको
शीघ्र पतन की शिकायत देखने को मिलेगी, सेक्सुअल वीकनेस देखने को मिलने वाली है और कोई चारा नहीं है। ठीक। और लाइफ़स्टाइल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी आज के समय में देखने को मिल रही है। मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से लोग क्या है, रात-रात भर जागते हैं, दिन में भी सही तरीके से सोते नहीं हैं, मतलब उनका नींद पूरा नहीं होता है। नींद जब पूरी नहीं होती है तो उससे भी सेक्सुअल स्टेमिना और धीरे-धीरे ये सब चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। अब बाकी लाइफ़स्टाइल के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जैसे फ़ास्ट फूड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, व्यायाम की कमी रहती है, तेल मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं, नॉन-वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, दूध का सेवन मतलब अत्यधिक रूप से फैट वाली चीज़ें रेगुलर बेस पे खा रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से धीरे-धीरे आपके बॉडी के अंदर हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ स्टार्ट होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है और ये सब चीज़ें आपके गंदा, एक प्रकार का जनरल भाषा में बात करें तो गंदा फैट इकट्ठा होने लगता है आपकी खून की नलियों के अंदर, जिसकी वजह से खून का सप्लाई बराबर तरीके से नहीं हो पाता है और ये समस्या बनाता है। फिर आगे चल के आपके सही से तनाव नहीं आएगा तो बहुत कम रहेगा, फ्रिम रहेगा, लूज़पन बना रहेगा लिंग के अंदर और बहुत कम समय में, मतलब ये बहुत बड़ी समस्याएँ हैं कि अगर आपका लाइफ़स्टाइल दिनचर्या डिस्टर्ब रहता है तो उसकी वजह से आपको दिक्कत देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है? तो यही कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको बार-बार शीघ्र पतन की शिकायत देखने को मिल रही है, ठीक है? अगर इन्हीं कारणों को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो बड़ी आसानी से इन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। देखिए, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, परमानेंट और स्थायी इलाज जानना चाहते हैं, तो मेरी बात बहुत ही ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है? देखिए, अगर मैं अपनी क्लिनिक की बात करूँ, तो मैं इनको कैसे ठीक करता हूँ जनरली। देखिए, सबसे स्टेप नंबर 1 ये रहता है कि आप पूरी सिचुएशन किसी एक्सपर्ट की मदद लेके ही ट्रीटमेंट करिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या है, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनको समस्याएँ देखने को मिलती हैं। मतलब वो खुद से ही, एक तो आज के समय में क्या है कि लोग अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी यही सब चीज़ ले खा रहे हैं, तो अब ये जनरल टॉनिक का काम करता है, यानी कि आपकी समस्याओं को नहीं ठीक करता है, जिसकी वजह से आपको समस्याएँ हो रही हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहा है। और बहुत सारी चीज़, देखो आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी डॉक्टर के कंसल्टेशन में लेनी चाहिए। तो लोग क्या है कि खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है? बाकी रूट कॉज़ जब तक नहीं ठीक करेंगे, कितना भी प्रयास करें, मतलब एग्ज़ैक्ट कारण जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही है, तो वो मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं, तो वो जब तक नहीं ठीक होगा, आप कितना भी प्रयास करेंगे, आपकी समस्या नहीं जाने वाली है, ठीक है? नहीं जाने वाली है तो नहीं जाने वाली, ये चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए। इसीलिए मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे अपनी सिचुएशन बताइए, फिर उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो ही आपको प्रॉपर समस्या रिकवर हो सकती है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो एक तो नंबर 1 ये है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और डॉक्टर को समय देना है। आप बार-बार अगर डॉक्टर भी बदलेंगे ना, हर 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर आप डॉक्टर चेंज करते रहेंगे ना, आपकी समस्या कभी भी नहीं ठीक होने वाली है। किसी के यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं तो अच्छे से उनको समय दीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है? 10 दिन, 5 दिन की दवा खा के आप अपनी समस्या को कभी भी नहीं ठीक कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि 10 दिन, 5 दिन दवा खाएँगे तो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा समस्याएँ गंभीर रहती हैं तो महीने भर रिजल्ट देखने को 0 मिलते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि देखो चेंजेज़ आते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे आते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर धीरे-धीरे चेंजेज़ आते हैं, क्योंकि ये समस्याएँ एक दिन में डेवलप नहीं हुई होती हैं। जब समस्याएँ धीरे-धीरे ही डेवलप होती हैं, तो धीरे-धीरे जाती भी हैं। अब आपकी समस्या साल, 2 साल, 4 साल से 10-10 साल से आप समस्या लेके घूम रहे हैं और सोचते हैं कि 5 दिन की दवा, 15 दिन की दवा खाने से आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो भूल जाइए। आप कभी भी, मतलब आप डॉक्टर कितना भी चेंज कर लीजिए, कभी नहीं ठीक होंगे। जिसके यहाँ इलाज कराना है, लक का इलाज कराना है, तभी आपकी समस्या ठीक होने वाली है, ठीक है? बाकी रेडीमेड दवा खा रहे हैं तो ज़िंदगी में नहीं ठीक होंगे, ये चीज़ तो आप समझ लीजिए, ठीक है? बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी पूरी सिचुएशन बता के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक विजिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है? मतलब आप क्लिनिक चले आइए, अपनी पूरी सिचुएशन बताइए, फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है? तो विशेष घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में कोई भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर सही समय से इलाज कराते हैं तो आपकी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। कुछ लोगों को जानकारी रहती है, वो ट्रीटमेंट इतना डिले करते रहते हैं कि उनकी समस्याएँ एक समय के बाद ऐसी आती है कि दवाओं का रिस्पॉन्स ही आना बंद हो जाता है, ठीक है? बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, तो इसलिए समय से इलाज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर समय से इलाज कराते हैं, देखिए आज के समय में ऑनलाइन इतनी सुविधा है, जैसे क्लिनिक पे आप आने में हेजिटेट कर रहे हैं, तो आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, ऑनलाइन बात करिए, पूरी सिचुएशन बताइए, मेडिसिन आपको डिलीवर की जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा झिझक, शर्म के, देखो अगर आप शर्म करते रहेंगे ना, ज़िंदगी भर आपका ट्रीटमेंट कभी नहीं हो पाएगा। शर्म ही मतलब समस्या को धीरे-धीरे बढ़ाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि कहते हैं सर मुझको पता रहता है, लेकिन आपकी क्लिनिक आने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, ठीक है? जो व्यक्ति हेजिटेट करता है वो फ़ोन कर सकता है, लेकिन नहीं, हेजिटेट करते रहेंगे और शर्म को बढ़ाते रहेंगे, जिसकी वजह से धीरे-धीरे समस्याएँ इतनी गंभीर हो जाती हैं कि वो कभी भी ठीक नहीं हो पाती। इसलिए समय से इलाज कराइए और प्रॉपर तरीके से इलाज कराइए और समय दे के इलाज कराइए, तभी आपकी समस्या परमानेंट ठीक होगी।
और बहुत ही आसानी से रिकवर हो जाती है। कुछ ही दवाएँ चलती हैं, उनको नियमित तौर पे अगर खाते हैं तो रिस्पॉन्स मिलता ही है। अगर आपकी बॉडी में थोड़ी-सी भी जान है ना, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी। सही तरीके से बस डायग्नोज़ होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलना चाहिए बस, ठीक? बाकी आप कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ लीजिए। बाकी डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहते हैं तो क्लिनिक विज़िट करिए, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।